आइए रोक दे मित्र रोक दे। चलो आ जाइए। क्लास नहीं चल रही है। अरे बादल चलेगी रे बादल सा गरजे हम चलो स्कूल चले हम आ जाओ आ जाओ। सिंधु घाटी में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। और भी कुछ पढ़ना है क्या ये बताइए। लिपि वगैरह पढ़ ली थी। झालावाड़ से प्रणाम प्रणाम भाई। और समाधान भी पढ़ लिया था। सिंधु के नगरों के बारे में पढ़ना था शायद। कहां तक पढ़ा दिया था कमेंट बता ज्योति नागर। नागर क्या होते हैं ब्राह्मण होते हैं क्या। चलो ज्योति नागर बता। देखो सिंधु के नगर क्या सिंधु के नगर। अब टाबरो आप बात रो जिक्र कर चुके हाँ कि सिंधु का नगर क्या क्या मिला। तो आप पहली एक बात करी कि सिंधु का नगर दो भागा में विभक्त था कि पूर्वी भाग में तो लोग रहते थे पश्चिमी भाग जो था वह दुर्गीकृत था। आ बात हूं पढ़ चुके हो है और तो थे भी पढ़ चुका हूं पहले ही पढ़ चुका हूं। नगर दो भागा में विभक्त था। अपना नगर एक भाग में विभक्त मिला कभी दो भागा में विभक्त को नहीं मिला। सिंधु घाटी का दो भागा में विभक्त बोले इनने लोग रहता इन्हें स्टैंडर्ड का लोग रहता जी मान लो रईस आदमी रहता जी कोचिंग चलाना रहा और बै किन्ने रहता इन्हें रहता। और के लोथरो सूत करना अलग अलग टिल्ले नहीं है। कहा लोथल और सूत कोटना यह याद रख लिया लोथल को मतलब एक ही लोथ है यानी अलग अलग नहीं है। मर्द भांड तक तू मर्द भांड लिखे लेकिन अचानक पढ़े नहीं। धोलावीरा अब आ चीज मैं थान पहले बता चुका हूं धोलावीरा को मतलब भी दोयो दोयो जब वो दो भागों को नहीं तीन भागों में बिटियो यानी धोलावीरा का नगर तीन भागों में विभक्त है। चहूतड़ों के किले बंदी नहीं है। तावरो सिंधु घाटी थोड़ी सी होरी सभ्यता है यानी दोहरी सभ्यता है। देखो नगर दो भागा में मिला है। पूर्वी भाग जनावास है पश्चिमी दुर्गी करते हैं। पूर्वी भाग में हमेशा जनता थे भी जब कोगा नहीं के मन घर लेना प्लॉट लेना तो थे भी आ सोचा वो प्लॉट भी उसको पूर्वी साइड में वह सूर्य दिखे तो लोग हमेशा पूर्वी साइड में रहते पूर्वी दुर्गी करते हैं पश्चिमी अदुर्गी करते। लोथल और सूतकोटदा से अलग से टिल्ले नहीं है। ठीक है धोलावीरा को इतना दोया कि नगर दो भागों में थे ये तीन भागों में बट गया याद रह जाएगा। चहुदड़ों के किले बंदी नहीं है यानी ये छोटी छोटी चीजा है जिसकी थाने याद करनी पड़े। अब आप बात करा कि सिंधु घाटी का भवन के प्रकार का यानी मकान के टाइप का हा। तो बहुत सी बात तो इतना पढ़ने के बाद में थे खुद भी समझ गया हो गया। देखो मकान पक्की ईंटों का बनेड़ा मिले यानी ए लोग भी टावरों ईंट यूज करता यानी ईंट का जवाब पत्थर से तो ए भी ईंट यूज कर करता। लेकिन काली बंगा में कच्ची ईंटा का भी मकान मिला है चेला। चांगा मिला है काली बंगा सर आपकी क्लास के अलावा बाकी क्लास नहीं चलती है ना ना भोपराज सारी क्लास बड़ंग बड़ंग चलते सिलेबस पूरा हो गया। अब क्या जगह मकान मिलिया नहीं टाप बंग बराबर में इतनी को पेड़ी लागेड़ी। अब भाई आ तो कौन पेड़ी जब लगाई है तो इस छात पर चढ़ने खातर पड़ोसन ने देखने खातर लगाई है। यहाँ तो वो कौन क्योंकि अगर आप ऊपर जब कुछ है ही को नहीं तो आप पेड़ी क्यों बनाओ। पेड़ी आप जल्दी बनाओ टाबर जब ऊपर आप मकान और बना रहा। इसका मतलब मकान दो मंजिला बनते थे लेकिन ध्यान रहे चेला मकान दो मंजिलों के अवशेष नहीं मिले हैं हो सके ऊपर लो टूट गयो। भवना में फर्श भी बट्टा पक्की ईंटा को बना रखियो यानी अपाकाल तानी गोबर को बनाया करता ए लो पक्की ईंटा को यार। घराना दरवाजा किन्ने खुलता वो सारी बात आप पहली जिक्र कर चुका कि घर का दरवाजा कट्ठे खुलता गड़ी रे माथे खुलता। अब देखो चेला की बात है नाड़ी आ नाड़ी नहीं आ भी ईंटा की पक्की बनाई आ नाड़ी फिर जाके बड़ी मैन नाड़ी में जाके पड़ेगी आना मैन नाड़ी फिर बारे जाके सिर्फ काली बंगा में नाली जो है वो लकड़ी की बनी मिली है ओनली फॉर काली बंगा। सर जी दिल्ली खुश हो गया है आपको आज लव देखकर लाइव देख के बेटी का बाप अंग्रेजी सुधार की करण राज इंग्लिश योर इंग्लिश इज वेरी वीक जनरली आई कम मैं भी इंग्लिश कम जानता हूं मतलब आई नो लिटिल इंग्लिश बट योर स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ तो छोटी नाड़ी बड़ी अब बात कहां का ईंटानी
कि गुरुजी ईंट आंट के टाइप का बनाता मकाना में ईंटा को आकृति है 4:2:1, यानी लंबी 4 फिर क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4:2:1 या 24:14:7 भी कर सकते हो सेंटीमीटर, 24:14:7 सेंटीमीटर या लगा के हम क्या कोणा पर एल आकार की ईंटियां लगाता रेटा करो अपा को लगाओ आपने तो भाई ईंटा है कोणा पर एल आकार की लगाते कि मतलब कोई बात नहीं सोरियारी की बात है बना आपने को नहीं आओ अंग्रेजी नहीं आओ तो भी मैं कोई टेंशन नहीं बात को नहीं। राजस्थान में अगर तुझे अंग्रेजी नहीं आती तो भी तू ऐसा ही बन सकता है, थानेदार बन सकता है, पुलिस वाला बन सकता है बगैर इंग्लिश आए, तुझे जरूरत ही नहीं है इंग्लिश की। बाकी एग्जामों में जरूर इंग्लिश आती है तो 2 एग्जाम को पास करके आराम बिना इंग्लिश आई चिंता करने की जरूरत को नहीं। ठीक है, अब अन्नागार की बात करा। अन्नागार हमेशा ही समुद्र के किनारे सॉरी नदी के किनारे और शहरों बारह बनेड़ा होता है। अन्नागार समझ गया, अन्न रखने खातर। लेकिन मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो किले के अंदर ही बना हुआ है, बाकी गठे बनाता तो जी मेरे आपके सारे नोट्स रीडिंग में रिवीजन कर लिया है और कंप्यूटर में आरबीडी इतना सो रीड कर लिया है, क्या पढ़ूं राजस्थान पुलिस। पूरे यार तो बहुत कुछ पढ़े यार। देख बेटा सिलेक्शन कभी पढ़ना को नहीं, पढ़ना है तो कोई करवा ले। सिलेक्शन होता है क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण रखेगी तेरे लिए, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। जैसे तेरे राजस्थान पुलिस में पता है तुझे कि राजस्थान पुलिस में 30 नंबर की रीजनिंग आओगी, 30 नंबर को कंप्यूटर आओगे, इन तने हमेशा ही ज्यादा टाइम देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि ज्यादा महत्व है। अब किसी चीज के प्रश्न ही 2 आ रहे हैं, जैसे मैं बात करूं वर्तमान में करंट राजस्थान पुलिस का कोई फिक्स नहीं है, कई बार तो करंट के एक ही प्रश्न देता है, कई बार 8 से 10 क्वेश्चन डाल देता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखो करंट हमेशा एग्जाम डेट डिक्लेयर होने के 1 से 1.5 महीने पहले पढ़ा जाता है। अभी आप डेट जीके तैयार करो, करंट में माथा बच्ची मत करो। जब एग्जाम तारीख आ जाए उस समय 6 माह या 12 महीने का करंट बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, 8 क्वेश्चनों में से 6 आप करके आ जाओ। करंट को डेली आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम में रोज 1 घंटे पढ़ लेना तो भी आपका करंट पास हो जाएगा। इसको एक बार छोड़ के भी आप अन्य तैयारी कर सकते हो। इंडिया लेवल का कोई सिलेबस नहीं है यार, कहीं से कुछ भी आ सकता है। भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। तो इंडिया लेवल के लिए आपको क्या करना है, इंडिया लेवल के लिए आप ओनली फॉर एक लुसेंट पढ़ो। लुसेंट में सब कुछ आ जाएगी, ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर सब कुछ आ जाएगा, साइंस खेल। इंडिया लेवल के लिए सिर्फ वो एक ही किताब लेके आ जाओ, बहुत अच्छी किताब है वो, कि उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पढ़ता। अब राजस्थान चल ही रहा है, वो सब जगह से आप पढ़ रहे हो, वो है ही है। समझ गया बात नहीं? चलो कोई भी एग्जाम हो, जैसे आज मैं सिंधु घाटी कराई है, आप तैयारी आरएस की कर रहे हो, फेस्टेड की कर रहे हो, किसी की भी करो, सिंधु घाटी यही रहनी है। सिंधु घाटी मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ाई, आप इस चीज को बढ़िया तरीके से नोट्स बना के पढ़ो। फिर आपके पास जो भी एक किताब है, एक किताब न्यारी किताबों के पीछे ना फिरियो, बोला मामांगो भाणजो भूखो रह गया है, बोड़ी दाई बोला पेट पाड़ दे बेरो को घटकर ऑपरेशन कर दे, सिर्फ एक किताब और हमारे नोट्स। अब आप हमारे सिंधु घाटी सभ्यता आपने याद कर ली, बहुत बढ़िया वाली तरीके से याद कर ली। अब याद करने के बाद आप अपनी किताब में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ो, बट थे जिये ही पढ़ोगा, याद कर रखे कोई ना कोई नई बात आएगी। मैं अब कभी पढ़ना को नहीं, जिया मारना पड़ता मेरे पूरे याद कोई नई बात आ जाए तो मेरे ठे दिमाग में बैठ जाएगी यार आ चीज तो अपन आवे ही को नहीं। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ो। अब सिंधु घाटा में यह आई कि इंग्लिश जैसे ईंट जो है इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से जोड़ी जाती थी। अब बात बोल गुरुजी तो कराई को नहीं, बोल को नहीं कराई तो नोट्स हम लिख दो, हर नोट्स के हर पेज के बाद में 2 पेज खाली छोड़ो कम से कम, उसमें जो भी कोई नई चीज आई उसमें डाल दो, बस इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, कोई अंत नहीं है। सिंधु घाटी पे पूरी किताब लगती है, कितना पढ़ेगा मेरे बात। तो चेला ज्यादा माथापच्ची कौन करनी। एक हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, हमें भगवान ने हमें एक शक्ति दी है, भूलने की शक्ति, वो हमें भगवान ने दी है। कौन सी शक्ति? भूलने की शक्ति। हर किसी को, हर कोई भूलता है। याद रहने की क्षमता हर इंसान में 19 और 21 का फर्क होता है। कुछ बच्चों को 4 बार पढ़ा हुआ याद होता है, कुछ बच्चे 2 बार पढ़ के याद कर लेते हैं, कुछ ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं जो 1 बार पढ़ा हुआ उनका आईक्यू लेवल बड़ा होता है। लेकिन भूलने की क्षमता सब में बराबर है, भले ही वो पहला वाला जो 1 बार पढ़े, भले ही 4 बार।
क्योंकि ये ताकत हमें भगवान ने खुद दी है, इसीलिए दी कि इंसान और अच्छी जिंदगी जी सके, इसलिए हमें भूलने की शक्ति दी। सर कैसे? आपका कोई प्रियतम चला जाए इस दुनिया से, वो आपका बहुत प्रिय था, कोई हो सकता है, वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके माता हो सकते हैं, न हो लेकिन ऐसी कोई घटना हो जाए आपके साथ, तो जैसे किसी माता का कोई पुत्र मारा गया एक्सीडेंट या किसी में अकाल मृत्यु हुई, वो माँ बहुत रोती है शुरुआत के अंदर, धीरे 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 सामान्य जिंदगी जीना शुरू कर देती है और 2 साल बाद वो उस चीज को भूल जाती है। ये नहीं कि पूर्णतः भूल गई, लेकिन जैसा शुरुआत में दुख था वैसा उसे नहीं होता। क्यों? इसीलिए हमें भगवान ने भूलने की शक्ति दी है कि तुम जिंदगी बड़ी मस्ती से जी सको, इसलिए मैं तुम्हें ये शक्ति देता हूं कि तुम हर चीज को भूलोगे एक ना एक दिन, चाहे भले कितना ही बड़ा कुछ ना हो, कितना ही बड़ा हादसा हो, कितना ही बड़ा, 2 महीने में आदमी उबर जाता है। भावुक जो ज्यादा होता है उसे समय लगता है, जैसे किसी की प्रेमिका बिछड़ गई तो आदमी को भूलने में 2 महीने लगते, महिला को 3 से 4 महीने लग जाते हैं सामान्य जिंदगी जीने में, क्योंकि जो भावुक ज्यादा होता है वो कम भूल पाता है, वो बार बार उन चीजों की चर्चा करने लग जाता है। अब भूलने की शक्ति हमें दी है, वो तो भगवान ने इसलिए दी थी कि हम जिंदगी अच्छी जी सके, लेकिन हम तो लग गए तैयारी में। अब हमें भूलना नहीं है। जब आप किसी चीज को नहीं भूलना चाहते तो आप उसी माहौल में रहो, आप नहीं भूलोगे। जैसे आपने किसी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, शानदार तरीके से रट लिया, जैसे आज आपने गंगा नदी पढ़ी और गंगा नदी को बहुत बढ़िया तरीके से आपने याद कर लिया, लेकिन मैंने तो ये बताया कि आदमी भूलता है, हर आदमी भूलता है, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं भूलता है। गंगा नदी अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद में 24 घंटे बाद भूलने की प्रोसेस शुरू हो जाती, हर इंसान में होगी। यानी आपने जो गंगा नदी रटी है 24 घंटे बाद भूलनी शुरू होगी। इसका मतलब ये नहीं पूरी गंगा नदी भूल जाओगे 24 घंटे बाद, कुछ चीजें उनमें से भूल जाओगे आप। तो 24 घंटे में उस टॉपिक को एक बार फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा अगर आप भूलना नहीं चाहते तो। एक बार रटी हुई चीज की म्याद ओनली 24 घंटे है, फिर भूलने की प्रोसेस शुरू होती है, नहीं एक साथ भूल जाओगे। और जब आपने 24 घंटे में उसे दोबारा रिपीट करा दिया तो आपने रिचार्ज करवा लिया 7 दिन का। 7 दिन में उसको फिर आपको एक बार रिपीट करना पड़ेगा। अब 7 दिन में अगर आपने उसे फिर रिपीट कर लिया तो उसका रिचार्ज हो गया 1 महीने का। यानी किसी चीज को बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करने के लिए उस टॉपिक को महीने में 4 बार रिपीट होना ही चाहिए, 4 बार, तब वो चीज आपके स्थायित्व के अंदर आएगी, वरना आप उस चीज को भूलोगे, भले आप कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना होगे। तो इसे ध्यान रहे, भले कितना ही अच्छा आप किसी टॉपिक को रट के छोड़ देना, ये सोचते हो मैंने उसको याद कर लिया, अगर आपने नहीं मारा उसका रिपीट 24 घंटे में एक बार, तो धीरे धीरे उस चीज को महीने बाद तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, 50 से 60% चीजें भूल जाओगे, उसकी ऊपरी ऊपरी चीज याद रहेगी, गंगा नदी यूपी में करने गई, इसी बात याद रहेगी लास्ट में। तो रिपीट होना जरूरी है, महीने में 4 बार, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। बस चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए इंटों का जिक्र कर ही लिया, चतुर्भुजाकार इंटें मिली है यहां से, ठीक है। मोहनजोदड़ो के अन्नागार कहां बने हुए? बाहर। लोथल के अंदर लकड़ी का अन्नागार मिला, लोथल के अंदर लकड़ी का अन्नागार, क्या को? लकड़ी का। लेकिन मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मिला है वहां से अनाज को एक दानों ही कौन मिले भाई जी, बुटको भरने कौन मिले। अब बात करें हैं सड़कों की। सबको पता है कि सड़कें यहां पर कैसे बनी हुई हैं, समकोण पे बनी हुई है। सड़कें कैसे मिली है? समकोण पे काट रही है। कच्ची ईंटों की बनी मिली है। कालीबंगा के अंदर कालीबंगा में पक्की ईंटों, बाकी सब जगह पक्की ईंटों के। उत्तराखंड से जाएंगे, उत्तराखंड में क्या तैयारी करें। सड़कों की अच्छी चौड़ाई देते थे, राजपथ कहा जाता था उसे, 9.15 मीटर चौड़ा, यानी 25-30 मीटर चौड़ो रस्तो छोड़ता। बिंगी सहायता खातिर एक गड़ी होती, बिंगी 3 मीटर चौड़ाई कम से कम छोड़ता। और सड़कों के किनारे कूड़ेदान मिले। कूड़ेदान समझ गए, मतलब इन लोगों की क्या था? नगर पालिका थी। वाह सर, नगर पालिका भी, बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था थी इनकी। सड़कों के किनारे भवन नहीं मिलते थे, इसका मतलब सारी चीजों की ध्यान रखा करता। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी का पतन कैसे हुआ। कोई सेपरेट नहीं बता सकता पतन ऐसे हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनके बाद में जो आर्य आए, उन आर्यों ने सिंधु वासियों को समाप्त कर दिया, मार दिया।
गार्डन चाइल्ड और राम प्रसाद यही बात बोलते हैं, चाइल्ड और राम प्रसाद, ठीक है। और मैकियावेलर इसका समर्थन करते हैं। कुछ ऐसा कहते हैं कि इंद्र को दोषी माना गया कि इंद्र लड़ाई वाला था, इन्होंने सिंधु वासियों को समाप्त कर दिया और छलटा दिया, आपको अस्तित्व कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहां बाढ़ आ गई थी, इस वजह से ये लोग समाप्त हो गए थे। ऐसा राव मेके मार्शल कहते हैं कि यहां बाढ़ आ गई थी, ऐसा राव कहता है कि बाढ़ आ गई थी क्योंकि मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा, 7 बार बसा, तो हो सकता है। केनेडी ये कहता है कि नहीं, महामारी फैल गई थी। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने मोहनजोदड़ो से मलेरिया के अवशेष खोजे, तो बोले जी यहां पर कोई महामारी फैल गई होगी। कालीबंगा वो लकवे वो बालक मिले, लाश मिली, लकवों संबंधी, तो महामारी का माना गया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जलवायु परिवर्तन हुआ, इस वजह से ये लोग समाप्त हो गए, ये सभ्यता समाप्त हो गई है। किसने कहा? ओरेल स्टाइन और रमनानंद घोष ने क्या कहा? ये चीज कही। बीबी लाल भी ज्वालामुखी परिवर्तन को ही बताता है। ये लो जी, आज आपका सिंधु घाटी कंप्लीट। आधुनिक बात नहीं कराएं कविता, इसके बाद वैदिक सभ्यता ही करवाएंगे। अब लिखो डालो, कहां तक लिखा था? सिंधु के धर्म लिखा था, उससे आगे का लिखो। चल देखो, सिंधु में मूर्ति कला, ठीक है। मूर्ति कला लिखो, सेल खड़ी से बनी मिली है, बनती थी मूर्तियां जो है सेल खड़ी। एक्स सर्विसमैन का कोटा है तो आप आराम से पास हो जाओगे, चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप ग्राम सेवक की बजाय नई एसआई की भर्ती आ रही है, आप उस पर फोकस करो। बहुत अच्छी नौकरी है, बेल्ट की नौकरी है, 2 स्टार लगेंगे, डीएसपी बन के रिटायरमेंट होगी। ग्राम सेवक ग्रुप से थाने की जरूरत है ग्राम सेवक की। प्रदीप कुमार जी शर्मा जी, आप तो आरएस और एसआई के सपने देखो। ये छोटी मोटी नौकरी का क्या करना, आपको सरकारी दे देगी 30-35-40 हजार, तो रिटायरमेंट के बाद अच्छे पैसे होंगे, मौज करो। आप एसआई और आरएस पे फोकस करो, इन छोटी मोटी नौकरियों पे ध्यान मत दो। आपको बहुत अच्छा, मतलब ग्राम सेवक तो बन जाओगे, आप ऐसे ही बन जाओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, 44 में ही बन जाओगे। चल देखो, और क्या मिली है? और धातु मूर्ति, धातु मूर्ति समझा गठो। मोहनजोदड़ो की बालिका की मूर्ति मिली नहीं, जिसका जिक्र मैं कल किया था कि 4.5 सेंटीमीटर मूर्ति है, नग्न मूर्ति है, हाथ ये है, वो नर्तकी की मूर्ति, जिसका मैंने आपको कल चित्र भी दिखाया था, उसी का जिक्र कर रहा हूं। घुंघराले बाल है, जोड़ो करेडो है, यहाँ करेडो है, ठीक है। और क्या? और बात करा मर्द बांड की। मर्द बांड क्या बोले? मर्द बांड बोले भांडा नहीं, भांडा समझ गया कि गढ़ो, गढ़े नहीं बोले, मिट्टी के बने भांड, मृद भांड, गढ़ो। गढ़ो तो कहनी क्या बने? चाकू। ये लोग भी घड़ा चाक से बनाते थे और हाथ से बनाए में भी मिले, लेकिन ज्यादा कुछ अपने चाकू बनाए डालते। सेंधवासी सर्वाधिक जो यूज करता वो लाल रंग यूज करया करता, गढ़ो जो लाल और गुलाबी रंग। और अंग ऊपर जगह चित्र बनाएड़ा है वह काले रंग में बनाएड़ा है, घड़ांग ऊपर चित्र जगह बनाएड़ा है काले रंग में बनाएड़ा है। तो मर्द भांड भी थोड़ा सा अपने ध्यान रखें। सेंधवासी स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, इस बात का हमें पहले से ही पता है। लिपि के बारे में भी मैंने जिक्र कर लिया, किया था कि नहीं किया था? लिपि बताया था कि बोस्टोफेदम लिपि है, इधर से दाई से लिखिए बाएं की ओर चलती है। कौन सी लिपि? व्हाट्सएप लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि, यानी चित्र देड़ा है भाव के रूप में, इसे भाव चित्रात्मक या बोस्टोफेदम लिपि कहा जाता है, जिसमें 400 अक्षर है, सर्वाधिक मछली और युवा आकार के चित्र है, दाएं बाएं यानी सर्पिलाकार, सांप की तरह, नाग लपेटा का चेला नाग देखोगे, वो सिंधु लिपि के अंदर है। अच्छा लिखवाणो मन की, मैं क्या गला गया? अच्छा लिखवाणो तो गढ़ तक लिखवा दियो, सिंधु में धर्म तक लिखवा दिया, तो धर्म का आगे कौन सो कौन लिखा है मेरा समझो को यार। सिंधु में धर्म लिखा दिया, तो उसके आगे क्या लिखना है? धर्म के बाद में मूर्ति लिखनी है। अच्छा मैं समझाने लाग क्यों, चलो लिखो, लिपि लिखो, हेडिंग डालो लिपि, सिंधु में लिपि लिखो। ये
दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं लिखी जाती थी, लिखी जाती थी। इसे भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, राम राम सलाम राम, भाव, थैंक यू फौजी साहब, भाव चित्रात्मक बोस्टोफेदम, गौमूत्राकार, सर्पिलाकार लिपि कहा गया है। ठीक है, इसमें 400 अक्षर हैं। सर्वाधिक यू आकार मछली के चित्र है। लिखो, अंत्येष्टि लिखवा दी थी क्या? ये लिखवा तो नहीं दिए ना अंत्येष्टि के लिए? दफनाते थे, दफनाते थे। सिर उत्तर व पैर दक्षिण में करते थे। कालीबंगा में सिर दक्षिण, पैर उत्तर की ओर। ठीक है, चल लिख तू। कोटदा से कलश समाधान मिले। कलश समाधान मिले। कालीबंगा व लोथल से युगल समाधान मिले। रोपड़ में माली के साथ कुत्ता दफनाया। दफनाया। लोथल में माली के साथ बकरे को दफनाया। कलश समाधान, कलश समाधान मोहनजोदड़ो व सूटकोटड़ा से मिले।
अगलो लिखो, सिंधु के नगर लिखो, दो भागों में विभक्त विभक्त पूर्वी भाग जनावास पश्चिमी भाग तुर्कीकरण। ठीक है, देखो पका लागू सलाह आई गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी करा देंगे। लोथल में सुरकोटदा अलग अलग टीले नहीं है। ठीक है, धोलावीरा का नगर 3 भागों में विभक्त है। समुद्रों में किलेबंदी नहीं। पक्की ईंटों की बनी, दो मंजिला होती बनती। दोनों फर्श पक्की ईंटों का बना। ठीक है, घरों दरवाजे गली में खुलते, गली में खुलते। लोथल में दरवाजे दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हैं। पक्की ईंटों की बनी है। काली बंगा लकड़ी बनी नाली में दी। ठीक है, ईंटें चतुर्भुजाकार थी, चतुर्भुजाकार थी। आकार 4:2:1 या कर सकते हो आप 24:14:7 सेंटीमीटर। ठीक है, दीवार को नो एल आकार ईंटें लगती है। अन्नाकार किले बाहर बनते,
बाहर बनाई गई मोहनजोदड़ो में नगार, मोहनजोदड़ो में नगार तुर्कियतर। लोथल से लकड़ी का नगार मिला। ठीक है, सड़कें समकोण पर बनी। समकोण पर बनी, आकार 2.15 मीटर तक चौड़ी, जिन्हें राजपथ कहा गया। कहा गया सड़कों किनारे कूड़ेदान मिले। हेडिंग डालो, सिंधु घाटी का पतन। पतन, आर्य आक्रमण। ये चीज कौन मानता है? राम प्रसाद, गार्डन साइड, गार्डन साइड व राम प्रसाद। ठीक है, बाढ़, बाढ़, मार्शल मेके व एस आर राव मानते। ठीक है, केनेडी महामारी मानता है। जलवायु परिवर्तन, एक होश है बीवी लाल। ये लो जी, कल हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ओके, थैंक यू।